हेलो बच्चों, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है स्पर्श का। तो पहला चैप्टर वीडियो मैंने डाल दिया है, तो एक बार आप जाके उसे देख लो और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए हैं। तो आज आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है स्पर्श पाठ से। पद मीराबाई के हैं और पद कि आज मैं व्याख्या नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आज आपको पूरे पद की रूपरेखा क्या है, मतलब ओवरऑल पूरा पद क्या कह रहा है, मीराबाई क्या कहना चाह रही हैं, और उनकी मतलब पूरी व्याख्या नहीं बताऊंगी, केवल उस पूरे पाठ की रूपरेखा बताऊंगी कि पूरे पद में मीराबाई क्या करने का प्रयत्न कर रही हैं और क्या कह रही हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा वीडियो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले समराइज़ हो जाएगा। तो जैसे आगे जब मैं इसकी व्याख्या करूंगी तो आपको बहुत इजी में समझ में आ जाएगा, एक बार भी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पाठ पद। तो पद की रूपरेखा पाठ की बताने से पहले मीराबाई के बारे में बता देते हैं कि मीराबाई का जन्म जोधपुर में 1503 ईस्वी में चौकड़ी गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म चौकड़ी गांव में हुआ था और उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से, और शादी के 8-10 वर्षों में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। चूँकि मीराबाई राजघरानों में रहती थी, वहाँ के राजघरानों में वो रम नहीं पाई वहाँ के तौर तरीक़ों, और उसमें उनका मन ये सबसे एकदम उचट गया और उन्होंने घर का त्याग कर दिया और वो जाकर के कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी, उनकी आराधना करने लगी और कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मान लिया। और जब उन्होंने अपना घर त्याग किया और उसके बाद उनके गुरु बने रैदास जी। अगर आप देखेंगे तो रैदास की 7-8 कृतियाँ अभी उपलब्ध हैं अभी भी। और मीराबाई कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो गई, उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगी और जगह जगह जाके उनकी लीलाओं का मतलब कहीं बाहर जा कर के हर जगह जाके उन कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करती थी, भ्रमण करती थी और कृष्ण भगवान की कथा का व्याख्या करती थी, उनकी कथाओं का गुणगान करती थी। तो इस प्रकार जब मीराबाई जब बाहर गई और जहाँ गई जिस जगह पे उनकी जो पद और उनकी जो कविताओं हैं उसमें उनकी भाषाओं को, उस जगह की भाषाओं को देखा गया। इसलिए मीराबाई को राजस्थानी और हिंदी की कवित्री माना जाता है। तो मीराबाई की अगर पद में देखा जाएगा तो राजस्थानी, गुजराती और हिंदी, ब्रज, इन भाषाओं को देखा जाता है। वो मध्यकालीन के कवियों में आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए पाठ की रूपरेखा को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित किया है, मतलब ये पूरा पद जो है मीराबाई ने अपने आराध्य यानी कि अपने प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित किया है। तो वो क्या कहती हैं, पहले पद में उन्होंने क्या कहा। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना की कि मेरे कष्टों को दूर करके मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने पहले पद में सिर्फ कृष्ण भगवान जी से कहा कि आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे संरक्षक हो। तो जैसे आप सबकी रक्षा करते हैं वैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, मतलब डाले हुए हैं पद में, कि जिस प्रकार आपने जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने चीर बढ़ा करके उनकी रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए और मेरे कष्टों को दूर करिए। तो सेकंड पद में अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण की सेविका बनकर रहना चाहती थी ताकि वे सुबह शाम उठकर प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वह रात दिन उनका स्मरण करते हुए, इनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान के आराधना में लीन होना चाहती। मतलब दूसरे पद में मीराबाई चाहती है कि वो भगवान की सेविका बन जाए। तो अगर वो सेविका बन जाएंगी तो उन्हीं के पास रहेंगी, सुबह सुबह उठ के उनके ही दर्शन करेंगी सबसे पहले और दिन रात उनकी सेवा करेंगी, उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगी और इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं सेविका बन करके। तो दूसरे पद में उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आप अपनी सेविका बना लीजिए।
तो तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु पीला पीतांबर पहने रहते हैं, उनके सिर पे मोर का पंख है, वो हाथों में मतलब मुरली लिए रहते हैं, उनके पूरे रूप का व्याख्यान किया है। और साथ में उन्होंने बताया कि कहना चाहती कि प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन हूँ कि मैं उनको यमुना नदी के किनारे पुकारती हैं कि प्रभु एक बार आप आ जाइए और अपने दर्शन दे दीजिए यमुना तट के किनारे। और इसके साथ साथ इसी प्रकार वो उनको लाड भी लड़ाती हैं प्रभु को। और उनको लेकिन मीराबाई ये भी है, अपने लाड लड़ाती और उनको बनाते हुए वो साथ साथ में उन्हें उल्हाना देने से भी नहीं चूकती और उनके प्रभु को उनके कर्तव्यों को याद दिलाती रहती है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण दे के कि प्रभु आपने द्रौपदी के लिए ये किया और बूढ़े गजराज को जो मर रहा था उसको बचाने के लिए आपने क्या क्या किया, मतलब सारे एग्जाम्पल देके उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाती है। पूरे पद में मतलब ये 3 पद है, तीनों पदों में ये मीराबाई ने अपने आराध्य को मनाने का प्रयत्न किया है और उनका गुणगान किया है। तो ये छोटी सी रूपरेखा है इस पाठ की। आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधे पद की व्याख्या करना स्टार्ट करूँगी। वीडियो मैंने छोटा बनाया है और जैसे व्याख्या करने से पहले आप इसको चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो पूरा व्याख्या आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से कर लोगे। तो ये थी इस पाठ की रूपरेखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे व्याख्या करेंगे और इसके बाद कुछ मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को बताना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से 9th क्लास के लिए 9th ग्रेड के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके लिए मैं 9th ग्रेड में एक्चुअली 4 चेंजेस हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई चेंजेस हुए हर क्लासेस के लिए हुए हैं, बट 9th वालों के पीछे ना सीबीएसई हाथ धो के पड़ा हुआ है और उनके में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और अभी भी मतलब मेरे पास पेरेंट्स का एक कमेंट आ रहा है कि मैम अभी तक 9th की एनसीईआरटी क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आए हैं। कुछ चैप्टर कट हुए हैं, कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं, स्पेशली साइंस और मैथ्स में। तो प्लीज़ परेशान मत होइए पेरेंट्स। बुक आने वाली है, मतलब 17 अप्रैल तक आपको मार्केट में बुक मिलने लगेगी, तो डोंट वरी। और जो जो चेंजेस हुए ना 9th क्लास के लिए, मैं उसके लिए स्पेशली अलग सा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उनके ना साइंस में भी बहुत चेंजेस आए हैं, मैथ्स में भी बहुत चेंजेस आए हैं और सोशल साइंस में भी आए हैं। तो इसके लिए मुझे अलग सा वीडियो बनाऊँगी, तो आपको डिटेल में मैं बताऊँगी एक्चुअली क्या क्या चेंजेस आए हैं। और प्लीज़ पैनिक मत होइए, मुझे पता है सेशन स्टार्ट हो गए और 9th की बुक एनसीईआरटी अभी मार्केट में नहीं आई हुई है, लेकिन वो 17 को आ जाएगी। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बाकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और इसको प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं व्याख्या स्टार्ट कर दूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जल्दी से वीडियो को सेव करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही नॉलेजफुल होगी। तो ओके बाय, टेक केयर।